कब्र की पहली रात, कब्र का अजाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मौत क्या है? मेरी वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स करके एक शेयर कर दीजिए। अल्लाह तौला का इरशाद है, हर नफस को मौत का मज़ा चखना है। हर शख्स, मर्द या औरत की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है और न बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा होता है तो हजरत इजराइल रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहान तक नजर जाती है, फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मोमिन के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और आसानी रूह निकल जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। और अगर मरने वाला नाफरमान या काफिर होता है तो अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं और रूह बहुत सख्ती से निकलती है। फरिश्ते के दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं, क्योंकि उस वक्त छुपी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। मौत के मुतालिक हदीस, जब इंसान मर जाता है तो उस आलम से मुंतकिल होकर आलमे बरज़ख में पहुंच जाता है। ख्वाह भी उसे कब्र में भी न रखा जाए या आग में भी न जलाया जाए, उसमें समझ और शाऊर होता है और अजाब के दुख, दर्द और आराम व राहत को महसूस करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वह नेक न था तो घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो बेहोश हो जाए। कब्र का मुर्दे को दबाना। मुर्दे को कब्र में दफन के बाद मुर्दे की रूह जिस्म में लौटाई जाती है, फिर कब्र मुर्दे को दबाती है। मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर हो इस तरह के इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। कब्र में 3 सवालात। 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर नकीर है, उनकी शक्ल डरावनी और बड़े बड़े दांते जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को झंझोरते हुए उठाएंगे, और ये 3 सवाल करते हैं। 1 मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? 2 मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? 3 मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? मोमिन का जवाब। पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता कि मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल के जवाब में कहता है वह अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद आसमान से एक अल्लाह का मुनादी आवाज़ देता है कि तूने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते हैं और जन्नती कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं, और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हद्दे निगाह तक का वसी कर दी जाती है। काफिर का जवाब। पहले सवाल के जवाब में काफिर कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं। और तीसरे जवाब में भी यही कहता है, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज़ लगता है कि तूने झूठ कहा, सो इसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाता है और जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कब्र उस पर तन कर दी जाती है। कब्र का अजाब। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कब्र में काफिर पर ज़रूर 99 अजदहे मुसलत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसको डस रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्जी न उगाए। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी की एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि उसने झूठ कहा। उसके नीचे आग बिछा दो और उसे आग का पहनावा पहना दो और उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके जरिए दोज़ख की तपिश और सख्त गर्म लू आती रहती है और उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर उसको अजाब देने के लिए एक अजाब देने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है जो अंधा और होता है। उसके पास लोहे का गुर्ज होता है जिसकी हकीकत ये है कि अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ ज़रूर मिट्टी हो जाए। फिर इरशाद फरमाया कि उस गुर्ज को एक मर्तबा मारता है तो मामूली बातों पर कब्र का अजाब होना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी से मारवी है कि रसूल खुदा का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, इन अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा है बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करते में पर्दा नहीं करता था, एक रिवायत में है कि पेशाब से न बचता था,
اور یہ دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسرے قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔